संसद के अंदर आज उस वक्त भयंकर बवाल हो गया जब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आमने सामने आ गए। अखिलेश जी को मैं चुनौती देता हूँ। जी मंत्री जी बताएं, आज तक जो बिल लाए हैं बिना माइनॉरिटी के खिलाफ कौन सा बिल लेकर के आए हो आप? मामला था FCRA बिल का। अखिलेश यादव ने कहा कि पूरा विपक्ष FCRA बिल का विरोध कर रहा है। किरण रिजिजू अखिलेश यादव पर भड़क गए और उन्होंने अखिलेश यादव को चैलेंज कर दिया। कई दिनों से कांग्रेस पार्टी और बाकी लोगों ने मांग किया है कि JPC में भेजा जाए। ये तो कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्ष के लोगों ने भी कहा कुछ प्रमुख बिल्स को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या सेलेक्ट कमेटी या स्टैंडिंग कमेटी में रेफर किया जाए। जब आप महत्वपूर्ण बिल को रेफर कर रहे हैं तो इसका आपत्ति है। अगर किसी वेणुगोपाल जी या किसी पार्टी के मेंबर को इस बिल में आपत्तिजनक कोई चीज है या किसी वहाँ बिंदु पे इसका विरोध है तो JPC में आप अपना बात रख सकते हैं। JPC में पर्याप्त समय मिलेगा और भी लोगों को बुला करके आप हियरिंग करेंगे। वो तो खुश होने के चक्कर में उल्टा ये तो उल्टा बोल रहे। ये तो मैं सोचा कि स्वागत करेंगे। जब JPC भेजते हैं, JPC में कोई मैटर भेजता है तो विपक्ष उसका स्वागत करता है। ये तो स्वागत करने की जगह में विरोध कर रहे हैं। तो अफसोस की बात है कोई माइनॉरिटी को टारगेट नहीं है। ये पूरा देश को सुरक्षित रखने के लिए नियम बना रहा है। किसी माइनॉरिटी किसी कम्युनिटी को टारगेट करने का सवाल ही नहीं है। Every day you are demanding that bill should refer to the JPC. So it is नहीं every day. And अगर if government is now agreeing and if parliamentary affairs minister या either नित्यानंद जी अगर वो JPC को भेज रहे हैं तो और थ्रेड डिस्कशन हो जाएगा। थ्रेड डिस्कशन होगा। गवर्नमेंट सीधे इस बिल को पास नहीं करा रही। नहीं, अभी ये आज तो क्या है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सरकार कोई बिल लेकर के आई है और उस बिल को सरकार ये कह रही कि इस पे और डिटेल डेलिब्रेशंस और डिस्कशंस हो जाए, इसलिए हम जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर करना चाहते हैं। तो जब आपने हमने कह दिया तो फिर इससे साफ है कि कम से कम नहीं क्या है वो प्रार्थना पढ़िए। एक मिनट अखिलेश को पूछिए। अखिलेश जी आप क्या कहना चाहते हैं? सभापति जी बहुत लड़ने के बाद मुझे मौका मिला बोलने के लिए। तो समय आपको मुझे तो लग रहा था कि 3 बजे तो बहस शुरू हो जाएगी। नहीं, मैंने समय दिया। 3 बजे तो बाद 2 बजे भी कोई नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। धन्यवाद दीजिए ना कि समय। सभापति महोदय, जो सरकार FCRA ला रही है इसके खिलाफ में हम पूरे विपक्ष के लोग हैं। और सभापति महोदय, अगर जो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, नहीं माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है। माननीय मंत्री जी बताएं, आज तक जो बिल लाए हैं बिना माइनॉरिटी के खिलाफ कौन सा बिल लेकर के आए हो आप? TR बालू जी only TR बालू जी। Suddenly bringing the bill before the House. It has to be withdrawn. The bill has to be withdrawn. I think so that's why government has referred to the JPC. किरण रिजिजू जी अब सुन लीजिए। मैं जिम्मेदारी का सब कह रहा हूँ। अगर मैं सबको अलाउ कर रहा हूँ, आपको अलाउ किया TR बालू साहब को, अखिलेश यादव जी को, तो फिर किरण रिजिजू जी को सुनिए। मैं जिम्मेदारी के साथ अखिलेश जी को मैं चुनौती देता हूँ। इस FCRA बिल का जो प्रावधान आया है इसमें एक भी प्रावधान ऐसा है आप दिखाइए जो कोई भी माइनॉरिटी का खिलाफ है। ये सरासर झूठ बात फैलाया जा रहा है देश में। किसी माइनॉरिटी को टारगेट करने का सवाल ही नहीं है। आप चाहते हैं कि विदेश का धन बिना कानून के ऐसा ही देश में ला करके मर्जी खर्चा करने का क्या? दिस कंट्री इज नॉट अ बनाना रिपब्लिक। देयर शुड बी रूल्स एंड रेगुलेशन एज पर द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। There is not a single provision in the proposed FCRA targeting any minority institutions. There is a campaign to mislead certain communities. I take full responsibility to ensure that not a single provision is against any minority community. This is for the well-being of the security of every community of India. And if